एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है क्या है उनके दिल में आपको लेकर। यहाँ पे मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। एक डेक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और देखेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेकर और उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। सो शुरू करते हैं रीडिंग। हमेशा की तरह इस साइड मैं आपकी एनर्जी रखूंगी और इस साइड आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। वन, 2, 3, 4, 5, 6। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट मेरे व्यूअर्स की तरफ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अब आपकी तरफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा है। बॉटम आपके पर्सन की तरफ, डोर टू स्पिरिट। टैरो से देखते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6। बॉटम है जस्टिस। वन, 2, 3, 4, 5, 6। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली आपके पार्टनर के लाइफ में चॉइसेस हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर वो खुद किसी तरह के एडिक्शन में हैं, किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तभी बॉटम की एनर्जी ये निकल कर आई है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है आपके दिल में। लव, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ट्रैप्ड इन फियर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स लव तो दिल में भरे हुए हैं, अपने पार्टनर के लिए लव, इमोशंस, फीलिंग्स भर भर के हैं, लेकिन ये अंदर अंदर घुट रहे हैं। कई बार सोचते हैं कि अब ब्रेकअप हो गया है, अब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप कई बार सोचते हैं कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस सिचुएशन को छोड़ छाड़ के अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अटैच्ड हैं। बॉटम की एनर्जी आई है, एनर्जी ओरेकल से अटैचमेंट। डेफिनेटली यही रीज़न है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ट्रैप्ड हैं, बहुत टाइम से ट्रैप्ड हैं, वेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं एक उम्मीद पे। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन आ जाएगी। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो अब पेरेंट्स मान जाएंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो अब वो वापस आ जाएंगे, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है कई बार आपको लगता हो कि नहीं, उसने मुझे हर्ट कर दिया, धोखा दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे ही पल आपका प्यार जाग जाता है। आप वो चीज़ें याद करते हो जो उन्होंने आपके लिए की हैं, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, और आप पुरानी सारी बुरी मेमोरीज़ को दिमाग से निकाल देते हो। इस तरह की एनर्जी में आप हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। आपकी मेमोरीज़ में
बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, कभी रोने लगते हो, कभी अचानक से मूड स्विंग हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो, आपको लगता है नहीं चलो मैं मैनिफेस्ट करूँगी या करूँगा और सब ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह की एनर्जी में आप रह रहे हो। फिर आपकी तरफ कार्ड आया है डोर टू रोमांस, विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस, स्टॉर्म वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए आप दोनों में ब्रेक थ्रू तो आया है, टावर मोमेंट तो आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, ब्रेकअप तो हुआ है। लेकिन अगर आप सोल जर्नी में हैं तो इस ब्रेकअप में आपको हील होना है। अपने पास्ट में जितना भी तकलीफ़, जितना भी हर्ट आपने देखा है, झेला है लाइफ में, आपको उन सब चीज़ों को हील करना है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, हील करना है खुद को, ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, मजबूत बनाना है। तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपको वैल्यू मिलेगी, आपके प्यार को वैल्यू मिलेगी। ये आपके लिए कार्ड्स बता रहे हैं। सो आपके दिल में जो भी है, आप चाहते हैं सक्सेस, आप चाहते हैं आपको लव मिले, लेकिन आपको इस समय ब्रेक थ्रू से गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन आप दोनों में लव म्यूचुअल है, केयरिंग कनेक्शन है। ऑब्वियसली हील करिए खुद को। अपने लाइफ में आपने जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं, झेली हैं, उसमें तकलीफ़ों में ही मत रहिए, सैड एनर्जी में मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है, क्या है उनके दिल में। किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत स्लो हैं। कई साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, अब कमिटमेंट मिलेगी, अब कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन ये कमिटमेंट के नाम पे भागते गए हैं। अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा है, हमेशा आपसे अच्छे से बात करते हैं, हमेशा आपकी तरफ जेस्चर करते हैं, लेकिन जैसे ही बात शादी की आती है या कमिटमेंट की आती है, ये किसी न किसी बहाने से आपसे रास्ता काट लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करते हैं। अगर नो कांटेक्ट में होते हैं तो ये आपको स्पाई भी करते हैं, ये आप पे नज़र भी रखते हैं, ये आपके बिना रह भी नहीं पाते और आपको जीने भी नहीं देते। मतलब इस तरह की इनकी एनर्जी है कि ये आपको खुश भी नहीं रहने दे सकते और ये आपको दुखी भी नहीं रहने दे सकते। मतलब ये आपको रोने भी नहीं देंगे। अगर आप कई बार इनसे बात करते टाइम रो दो तो ये आपको रोने भी नहीं देंगे। और अगर आप इनसे कहो कि आप जाते क्यों हैं या जाती क्यों हैं, मतलब अगर आपको ऐसे ही ऑन ऑफ करना है तो आप वापस ही क्यों आते हैं, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते। इसलिए ये घूम फिर के पूरी दुनिया में ये वापस आप ही के पास आते हैं, क्योंकि आपके अलावा इन्हें और कोई झेल भी नहीं सकता। इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द क्विक अट्रैक्शन हो जाता है। मे बी आप तो हैं ही इनके लाइफ में, लेकिन ये आपके अलावा जैसे कि कोई भी इनके लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई है, तो ये सबसे बातचीत कर लेना। ये एक बार भी नहीं सोचते कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बुरा लगेगा या तकलीफ़ होगी। कई बार हो सकता है आप दोनों की इन सब मैटर पे ही लड़ाई हो गई हो और आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया हो ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज़, कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड ऑल। लेकिन ये आपको स्पाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि इनके दिल में आपके लिए बहुत लव है, तभी ये आपको स्पाई करते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और इवन कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन स्लो है, टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है इनका। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट चक्रा अप्रिशिएशन, थर्ड चक्रा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सिक्स्थ चक्रा एंजल ऑफ बैलेंस।
देखिए, इनका ज़्यादातर फोकस तो अपने काम धंधे पर है, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव रखना है, इम्प्रूव करना है। वर्कोलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपके लिए ये अपने दिल में ये बात जानते हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इनसे भी ज़्यादा आपके थॉट्स मैच्योर हैं और आपको इस चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट भी करते हैं। इसीलिए इन्हें भरोसा है कि आप से अगर ये बातचीत नहीं भी करते हैं तो भी आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनका ही वेट करोगे। इन्हें आँख बंद करके आप पे भरोसा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड चक्रा का कार्ड आया है। साथ ही साथ ये अपने दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। फाइनेंशियली अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। कब तक आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पार्टनर्स वापस, प्लीज़ गाइड करें। नाइन नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 9 आवर्स, 9 डेज़। इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया है? स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। सैड है बहुत ज़्यादा। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ये परेशान हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। दो रास्ते हैं इनके लाइफ में। मे बी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, रूल्स, कस्टम्स बीच में आ रहे हैं आप दोनों के। हो सकता है आप कहीं और मैरिड हो, वो कहीं और मैरिड हो, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, एक सिंगल हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, पूरी तरह से सिंगल एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी इनकी निकल कर आई है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल गाइडेंस। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया हो, चीट किया हो, धोखा दिया हो, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अबंडेंस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। सक्सेस, आपके रिलेशनशिप को सक्सेस ज़रूर मिलेगा, देर सवेर। किसी को बहुत जल्द मिल सकता है, 9 आवर्स 9 डेज़ में मिल सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, होप फॉर द बेस्ट। सो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर ये रीडिंग्स आपको गाइड करती हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।